रात 9 बजे आदित्य अपने कमरे में बैठा है, अपनी रील्स के लिए नए आइडियाज तलाश रहा है। वह ट्रेंडिंग रील्स देखता है और निराश होता है क्योंकि उसके व्यूज उतने नहीं आते। तभी उसके फोन पर एक अनजान अकाउंट से सीधा मैसेज आता है जिसका नाम है @thewatcherrule। स्क्रीन पर मैसेज, बधाई हो आदित्य, तुम चुने गए हो, हमारे रील चैलेंज में भाग लो। नियम 1, अपनी अगली रील ठीक रात 12 बजे पोस्ट करो। नियम 2, उसमें एक छिपा हुआ संदेश होना चाहिए। नियम 3, अगर तुमने नियम तोड़ा तो गेम खत्म। आदित्य पहले तो इसे एक मजाक समझता है, लेकिन जब वह अकाउंट की प्रोफाइल देखता है तो वहाँ कोई पोस्ट या फॉलोअर्स नहीं होते, सिर्फ एक डरावनी पुरानी तस्वीर होती है जिसमें एक बंद दरवाजा है। आदित्य हंसते हुए, लगता है कोई मुझे ट्रोल कर रहा है, पर छिपा हुआ संदेश का क्या मतलब है? चलो देखते हैं। वह एक नई रील बनाने लगता है जिसमें एक डरावनी सी फिल्टर का इस्तेमाल करता है और अजीब बैकग्राउंड म्यूजिक लगाता है। वह इसे रात 12 बजे पोस्ट करने का मन बनाता है। दृश्य 2, पहला उल्लंघन, रात 11:58 बजे। आदित्य रील अपलोड करने के लिए तैयार है, तभी उसे अपने दोस्त का फोन आता है। दोस्त, अरे आदित्य, तूने @thewatcherrule के बारे में सुना है? एक नई अफवाह है। कहते हैं वो एक पुराना शापित अकाउंट है, जो भी उसके चैलेंज में फंसता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। वो बस नियम ढूंढता है। आदित्य का माथा ठनकता है, लेकिन वह बात को टाल देता है। दोस्त की बातों में आकर आदित्य सोचते हुए रील को 12 बजे की बजाय 12:05 पर पोस्ट कर देता है, क्योंकि उसे लगा कि 1-2 मिनट से क्या होगा। वह छिपा हुआ संदेश भी बस यूं ही कुछ बेतरतीब शब्द जोड़ देता है। आदित्य अकेले में ये सब बकवास है, अब देखता हूँ क्या होता है। जैसे ही रील पोस्ट होती है, उसके फोन की स्क्रीन पर @thewatcherrule से एक नया मैसेज फ्लैश होता है। स्क्रीन पर मैसेज, नियम तोड़ा, रात 3 बजे, तुम्हारा छिपा हुआ संदेश तुम्हें ढूंढेगा, बधाई हो। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगता है, उसे अब डर लगने लगता है। दृश्य 3, नियम का परिणाम, रात 3 बजे, कमरे में अंधेरा है। आदित्य बिस्तर पर लेटा है, फोन पर @thewatcherrule अकाउंट को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह गायब हो चुका है। उसे डर लग रहा है और उसे अपने द्वारा रील में डाला गया छिपा हुआ संदेश याद आता है। उसने बस अकेला हूँ लिख दिया था। अचानक उसके फोन पर, जो उसके हाथ में है, एक इनकमिंग वीडियो कॉल आती है। कॉल करने वाले का नाम अकेला हूँ लिखा है। आदित्य घबरा जाता है, लेकिन डर के मारे उठा लेता है। स्क्रीन पर सिर्फ एक काला बैकग्राउंड दिखाई देता है और एक बहुत धीमी, घबराहट भरी फुसफुसाहट आती है। डिजिटल आवाज फुसफुसाते हुए टूटी हुई, बधाई हो, तुम अकेले हो। आदित्य फोन फेंक देता है। अपने कमरे के कोने से एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। वह देखता है और उस जगह से एक काली परछाई धीरे धीरे बाहर निकल रही है। परछाई उसके पास आने लगती है, जिसके हाथ पैर बहुत लंबे हैं और चेहरा अंधेरे में छुपा है। अज्ञात इकाई, विकृत आवाज, ठीक उसके सामने। तुमने मुझे बुलाया, अकेला हूँ, तुमने नियम तोड़ा, अब तुम भी अकेले हो। आदित्य चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज गले में ही अटक जाती है। इकाई का लंबा हाथ उसकी ओर बढ़ता है और उसकी उंगलियां आदित्य के चेहरे को छूने लगती हैं। दृश्य 4, आखिरी रील। अगली सुबह आदित्य का दोस्त उसे फोन करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह उसके अपार्टमेंट पहुंचता है और दरवाजा खुला पाता है। कमरा बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसने छोड़ा था, लेकिन आदित्य गायब है। दोस्त देखता है कि आदित्य का फोन बिस्तर पर पड़ा है। स्क्रीन ऑन है और उस पर आदित्य के अकाउंट से एक नई रील दिख रही है। यह रील आदित्य ने नहीं बनाई थी। रील में सिर्फ आदित्य का खाली कमरा दिख रहा है और बैकग्राउंड में वही धीमी, डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। बधाई हो, अकेले हो। रील के आखिर में स्क्रीन पर एक टेक्स्ट आता है। स्क्रीन पर टेक्स्ट, आदित्य के दोस्त के फोन पर
एक नया नोटिफिकेशन आता है। अनजान अकाउंट एट द वॉचर रूल ने उसे फॉलो किया है।